गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट है आपका 15। आज हम जो 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट है 15, आज हम इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डाई नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है? N2। क्या होता है फार्मूला? N2। सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन। क्या डिस्कशन करेंगे? प्रिपरेशन। हम इसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय, फर्स्ट है डाई नाइट्रोजन is produced commercially. Dinitrogen is produced commercially by the liquefaction and and fractional distillation of air. Fractional distillation of air। जो आपकी डाई नाइट्रोजन है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कॉमर्शियली मतलब जो ज्यादा लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। जो आपकी एयर है उसको लिक्विफाइड करके, और लिक्विफाइड करने के बाद भी सारी गैसेस लिक्विड स्टेट में होंगी, फिर हम उनका क्या कर लेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। सेकंड, इन द लेबोरेटरी, जो आपकी लेबोरेटरी के अंदर, इन लेबोरेटरी के अंदर भी हम बना सकते हैं। लैब के अंदर भी, लैब के अंदर हम कैसे बना सकते हैं? इसकी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं? NaNO2 एक्वस। तो ये आपका बन जाएगा N2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड प्लस NaCl एक्वस। लैब में हम कैसे बना सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करें? सोडियम नाइट्राइड का एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो उससे हम क्या बना सकते हैं? नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। देखो ये दोनों लिक्विड स्टेट में बनेंगे और ये आपकी गैस के रूप में, बुलबुले के रूप में ऊपर आएगी। ये हम लैब में बना सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड, हम इसको किससे बना सकते हैं? जो आपका अमोनियम क्रोमेट होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट, उसको अगर हीट करते हैं, उसको क्या करते हैं? हम हीट करते हैं, तो उससे भी आपकी बना सकते हैं N2 प्लस 4H2 प्लस Cr2O3। अमोनियम क्रोमेट से बना सकते हैं हम। नेक्स्ट, अगर हमें वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए? वेरी प्योर। देखो वेरी प्योर जो नाइट्रोजन होती है, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। अगर हमें बिल्कुल ही प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बेरियम का BaN32, इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तब आपका Ba+3N2। तो देखो हम नाइट्रोजन को कैसे कैसे करें? एक तो कॉमर्शियली
हम कैसे कर सकते हैं, बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से कर सकते हैं। सेकंड, हम जो लैब में अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 रिएक्शन से कर सकते हैं, या अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से, या वेरी प्योर चाहिए आगे तो हमें बेरियम नाइट्राइड का जो कंपाउंड है उसको हीट करने से बेरियम प्लस नाइट्रोजन हम गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये आपके सारे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन के अंदर फर्स्ट आपका था डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। फर्स्ट क्या था आपका, डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस, odorless, tasteless and non-toxic gas देखो कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं होता है, ओडरलेस का मतलब कोई इसकी स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस का मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक का मतलब कोई ये जहरीला भी नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक गैस है। सेकंड है इट हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। सेकंड प्रॉपर्टी में इट हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। टू स्टेबल आइसोटोप्स, इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 होते हैं। थर्ड क्या, इट हैज वेरी लो सोलिबिलिटी इन वाटर एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है, इट हैज very low solubility in water, it has very low solubility in water। इसकी solubility वाटर के अंदर क्या होती है, वेरी लो होती है, एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट हैज वेरी लो सोलिबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर बहुत ही कम सोलिबिलिटी होती है, एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं। फिर क्या है, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, डाइनाइट्रोजन इज inert at room temperature, inert at room temperature। रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है, इनर्ट का मतलब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, क्यों होती है इनर्ट, बिकॉज ऑफ हाई bond enthalpy of high bond, because of high bond enthalpy of nitrogen bond, high bond enthalpy of nitrogen bond, but at higher temperature, लेकिन but at higher temperature,
देखो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर इट डायरेक्टली कंबाइंस विद सम मेटल्स, बट एट हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइंस विद सम metals, but at a higher temperature it directly combines with some metals to form ionic hydrides, to form ionic nitrides, to form ionic nitrides such as Li3n, Mg3n2 etc. Mg3n2 etc. ये क्या दे रहा है कि लो टेम्परेचर पे तो रूम टेम्परेचर पे तो इनर्ट होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है कुछ मेटल्स के साथ और क्या बनाती है आयनिक नाइट्रेट जैसे Li3n और Mg3n2। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन। क्या है यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, कि आपके डाई नाइट्रोजन है इसके क्या क्या यूज हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका था द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। फर्स्ट क्या आता है द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज in the manufacture of in the manufacture of ammonia and other in the manufacture of ammonia and other industrial chemicals, other industrial chemicals containing nitrogen, containing nitrogen। देखो फर्स्ट क्या है द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन, क्या मैन्युफैक्चर अमोनिया को बनाने में और अदर इंडस्ट्रियल केमिकल, जो और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं ओरिजिन के अंदर क्या है नाइट्रोजन, और अंदर इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर क्या है जैसे आपका यूरिया है, यूरिया के अंदर भी क्या होता है नाइट्रोजन है। इसके अलावा और जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या और केमिकल्स हैं उनके जिनके भी अंदर नाइट्रोजन है उनको बनाने में और अमोनिया को बनाने में, ये तो इसका मेन यूज। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फियर, डाई नाइट्रोजन provides inert atmosphere, inert atmosphere in iron and steel industry, steel industry। जो आपकी डाई नाइट्रोजन है ये क्या प्रोवाइड करती है इनर्ट एटमोस्फेयर, इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर है आपकी थर्ड लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज, लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज
used as a refrigerant, is used as a refrigerant to preserve biological materials, to preserve biological materials, comma food items, and cryosurgery, देखो थर्ड इसका यूज क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन किस में यूज होती है, रेफ्रिजरेंट के अंदर। रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व सुरक्षित रखने में, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में, एंड क्रायोसर्जरी का मतलब ये होता है जैसे ये डाई नाइट्रोजन है ना, ये बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, तो वो कहलाती है आपकी क्रायोसर्जरी। तो ये थे आपके डाई नाइट्रोजन के यूजेज। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, डाई नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, फिर इसकी हमने प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन। ओके, थैंक यू।